हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेडाइवल हिस्ट्री का टॉपिक जहांगीर, यानी हम मुग़ल वंश पढ़ रहे हैं इस समय। और इसमें कल की क्लास में हमने पढ़ा था दो बैटल्स के बारे में, जो कि मेडाइवल हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट बैटल थे। उसके पहले हमने पढ़ा था अकबर के बारे में, और आज हम उसी के आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर के बारे में जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। और आप देख सकते हैं हम इस तरीके से जो ये सिलेबस है उसको कवर करते हुए चल रहे हैं। तो देखिए, अकबर तक हम ऑलरेडी जो चीज़ें हैं कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में, फिर शाहजहां, औरंगजेब और कुछ अन्य मुग़ल कालीन शासक। और यानी 4 to 5 क्लासेस में जो हमारी मेडाइवल हिस्ट्री है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो अब इसमें आगे देख लेते हैं मुग़ल वंश। तो मुग़ल वंश के ये जो 6 शासक आपको दिख रहे हैं, यही मुख्य शासक रहे मुग़ल वंश के दौरान। उसके बाद भी कई सारे शासक आए, बट वो पूरी तरीके से कमज़ोर ही रहे। तो जिनमें हम अकबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। फिर हमारे दो और इम्पोर्टेंट शासक बचते हैं, शाहजहां और औरंगजेब। और उनके बाद के जो शासक हैं उन सभी को हम एक ही वीडियो में अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं जहांगीर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले जो जहांगीर का शासनकाल है वो हम देखें, 1605 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है अकबर की। और अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर मुग़ल वंश का अगला शासक बनता है। और 1605 से 1627 ईस्वी तक, यानी हम ये कह लें कि लगभग 22 सालों तक शासन किया जाता है। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा, जिसका पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर हुआ करता था। इसका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था फतेहपुर सीकरी में। पिता कौन थे? तो आप सभी को पता है, पिता थे अकबर, यानी अकबर का पुत्र था जहांगीर। और इसका बचपन का नाम हुआ करता था सलीम। और इसका नाम सलीम अकबर ने इसलिए रखा था क्योंकि सलीम चिश्ती, जो हमने पीछे पढ़ा था, अकबर के समय काल में फतेहपुर सीकरी में रहा करते थे। सूफी संत सलीम शेख चिश्ती के नाम पर ही इसका नाम सलीम रखा गया था, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए उसने उस सूफी संत के सम्मान में ही जहांगीर का नाम बचपन का सलीम रखा था। और इसका संरक्षक अकबर ने किसे बनाया था? संरक्षक और गुरु बनाया था अब्दुर रहीम खान खाना को। तो अब्दुर रहीम खान खाना कौन है? हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। जो अकबर का संरक्षक था बैरम खां, उसका पुत्र है अब्दुर रहीम खान खाना, जिसने बाबर की जो पुस्तक है बाबरनामा, बाबर की जो जीवनी है बाबरनामा तुजू के बाबरी, उसका फारसी में अनुवाद किया था अब्दुर रहीम खान खाना में। और ये अकबर के 9 रत्नों में एक हुआ करता था, कवि हुआ करता था अकबर के शासनकाल में, और अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक था। और उसके बाद अगर हम बात करें सेनापति, तो जहांगीर का सेनापति हुआ करता था महावत खान। तो महावत खान इसका सेनापति हुआ करता था। और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है कब? 1627 ईस्वी में। और इसका जो मकबरा है वो कहाँ बना हुआ है? तो इसका मकबरा लाहौर में बना हुआ है, जो इसकी पत्नी ने बनवाया था। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जीवन के बारे में जहांगीर की, इसका जन्म फतेहपुर सीकरी में होता है, बचपन का नाम सलीम है। और फिर 1605 से 1627 के बीच में इसके द्वारा शासन किया जाता है। तो अब देख लेते हैं इसके द्वारा किए गए जो विवाह। तो वैसे भी आप देखेंगे जो भी मुस्लिम शासक रहे वो कई विवाह किया करते थे। और यहाँ पर अकबर ने भी जो विवाह किया था वो एक राजपूत महिला से ही विवाह किया था। वहाँ पर हरकाबाई से विवाह किया था, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उनके बारे में। तो इसी तर्ज पर हम ये कह लें कि 1585 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा विवाह किया जाता है मानबाई से। अब ये मानबाई कौन है? आप यहाँ से जब लिंक जोड़ेंगे तो मानबाई भगवान दास की पुत्री थी, भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन। अब ये दोनों लोग कौन है? तो हमने पढ़ा था जब अकबर के जो 9 रत्न थे उनके बारे में जब हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था मनसबदार हुआ करते थे अकबर के शासनकाल में भगवान दास और मान सिंह। तो भगवान दास की ही ये पुत्री थी मानबाई, जिससे विवाह करता है कौन? जहांगीर विवाह करता है। और जहांगीर और मानबाई से एक इनका जो पुत्र होता है उसका नाम था खुसरो। खुसरो इनका पुत्र हुआ। और खुसरो ने ही यहाँ पर विद्रोह कर दिया था जहांगीर के खिलाफ। क्यों? क्योंकि आगे फिर आप देख रहे हैं कि
जो जहांगीर था उसने फिर विवाह किया जगत गोसाई से, इससे दूसरा पुत्र हुआ। फिर नूरजहाँ से विवाह किया, तो कई सारे विवाह किया। बट खुसरो ने अपने मामा यानी मान सिंह, जो कि सेनापति हुआ करता था अकबर के शासनकाल में, अकबर की जो आर्मी थी, देखा आपने हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह ही यहाँ पर आर्मी को लीड करता है। तो मान सिंह की, क्योंकि ये बहन थी मान बाई, और इससे इसका जो पुत्र हुआ था खुसरो, तो यानी खुसरो अपने मामा मान सिंह के कहने पर ही जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है और स्वयं को मुगल वंश का शासक घोषित कर देता है। तो देखेंगे आप मेडाइवल हिस्ट्री में आपको गद्दी के लिए, सिंहासन के लिए संघर्ष देखने को मिलेगा, और इसीलिए लोग यहाँ पर रिश्तों पे भी पूरी तरीके से हत्याएं एक दूसरे की हो जाया करती थी, वो चाहे भाई भाई हो या पुत्र की भी यहाँ पर हत्या हो जाती थी सिंहासन के लिए, गद्दी के लिए। तो खुसरो ने विद्रोह किया जहांगीर के खिलाफ, और इसीलिए जहांगीर ने खुसरो को अंधा करवा दिया था, और खुसरो का यहाँ पर साथ दिया था सिख गुरु थे अर्जुन देव, तो अर्जुन देव को भी मरवा दिया था जहांगीर ने। और फिर खुसरो के विद्रोह करने के कारण खुसरो को भी इसने अंधा करवा दिया था। तो इसीलिए कहा जाता है जहांगीर ने अपने पुत्र को भी अंधा करवा दिया था, किसके लिए? सिंहासन के लिए, क्योंकि खुसरो चाहता था कि वो मुगल शासक बने, और उसका अधिकार भी था, क्योंकि पिता का ही शासन पुत्र को मिलता है, तो पिता ऑलरेडी मुगल शासक है तो पुत्र का तो अधिकार बनता ही। बट जो राजा होता था उसको जो अपना पुत्र प्रिय होता था वो उसी को यहाँ पर अगला शासक नियुक्त करता था, इसलिए ये यहाँ पर समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। फिर आता है 1588 ईस्वी, और 1588 ईस्वी में जहांगीर पुनः विवाह करता है फिर जगत गोसाई से, यानी अपना दूसरा विवाह करता है जगत गोसाई से। और जहांगीर और जगत गोसाई से इनको एक और जो पुत्र होता है इनका, उसका नाम था खुर्रम, और खुर्रम ही आगे चलकर बनता है कौन? शाहजहाँ, यानी अगला जो मुगल शासक है शाहजहाँ, जिसने ताजमहल का निर्माण कराया, वो उसका बचपन का नाम खुर्रम ही था, जो कि जगत गोसाई का पुत्र था। जहांगीर और जगत गोसाई से जो पुत्र होता है खुर्रम, तो वही आगे चलकर यहाँ पर शाहजहाँ बनेगा, और यही जहांगीर का सबसे प्रिय पुत्र होता है, इसीलिए इसी को अगला शासक, अगला मुगल शासक नियुक्त किया जाता है जहांगीर के द्वारा। और फिर आता है 1611 ईस्वी, और 1611 ईस्वी में एक बार फिर से जहांगीर के द्वारा विवाह किया जाता है, किससे? नूरजहाँ से, जो कि एतमाद-दौला की पुत्री होती है नूरजहाँ, और जिसका अन्य नाम है मेहरुन्निसा। तो इससे शादी करता है कौन? जहांगीर, और इनके बीच में भी काफ़ी प्रेम प्रसंग देखने को मिलता है नूरजहाँ और जहांगीर के बीच में। तो मेहरुन्निसा इसका एक्चुअल में नाम होता है, और कई वर्षों तक इसके द्वारा भी एक अलग गुट बनाया जाता है, और इसके द्वारा भी बहुत दिनों तक शासन किया जाता है मुगल वंश के दौरान। किसके द्वारा? नूरजहाँ के द्वारा। और नूरजहाँ की माता थी असमत बेगम। असमत बेगम कौन थी? नूरजहाँ की माता थी, और इन्हीं को इत्र की शुरुआत करने यानी कि इत्र का जनक माना जाता है। इन्होंने ही इत्र बनाने की शुरुआत की थी असमत बेगम ने, जो कि नूरजहाँ की माता थी। और जहांगीर ने नूरजहाँ को ही लाइट ऑफ वर्ड की उपाधि दी थी। लाइट ऑफ वर्ड की उपाधि दी थी किसे? नूरजहाँ को जहांगीर ने। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है, नूरजहाँ किसकी पत्नी थी? तो आपको याद रखना है जहांगीर की। मेहरुन्निसा के नाम से भी आ जाए, दोनों एक ही हैं, नूरजहाँ और मेहरुन्निसा। तो ये जहांगीर के द्वारा कुछ जो मैरिज अलायंस हैं वो यहाँ पर किए गए। और आपको पुत्र ध्यान रखना है, जगत गोसाई का पुत्र था खुर्रम, जो कि आगे शाहजहाँ बनता है यहाँ पर। उसके बाद अब देख लेते हैं जहांगीर के कुछ कार्य, यानी जहांगीर के द्वारा किए गए कुछ कार्य। तो अगर हम बात करें कश्मीर में, तो कश्मीर में इसके द्वारा शालीमार बाग और निगात बाग, शालीमार बाग और निसात बाग की स्थापना की गई, यानी ये जो बाग हैं वो बनवाए गए कश्मीर में जहांगीर के द्वारा। और उसके अलावा इसने एक निसार नामक चांदी का सिक्का भी चलाया था। तो निसार नामक जो चांदी का सिक्का है वो भी चलाया गया था, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। और जहांगीर के काल को चित्रकारिता का काल भी कहते हैं। तो चित्रकारिता का काल किसे कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, यानी चित्रकारिता किसके समय में, किस मुगल शासक के समय में चित्रकारिता एक ऊंचे पैमाने पर पहुंची, यानी चित्रकारिता का प्रचार प्रसार हुआ, तो वो हुआ जहांगीर के शासनकाल में, क्योंकि इसको चित्रकारी काफ़ी पसंद थी। और इसका फेमस चित्रकार हुआ करता था उस्ताद मसूर खान। उस्ताद मसूर खान इसका फेमस चित्रकार हुआ करता था इस समय। तो ये कुछ कार्य थे जहांगीर के द्वारा कराए गए। इसके अलावा
जहांगीर ने आगरा के किले में, यानी आगरा से ही वो शासन करता था, और आगरा के किले में ही इसने इसकी जो फेमस है न्याय की जंजीर, यानी इसने एक जंजीर टांग रखी थी जिसमें जो भी कोई गरीब हो या किसी व्यक्ति को अगर न्याय है तो वो उस घंटी को, उस जंजीर को बजाता था और उसको वहाँ पर न्याय दिया जाता था। तो ये इसकी एक व्यवस्था थी। उसके बाद इसने किस पर, तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया। तो पुर्तगालियों को श्रेय जाता है तंबाकू लाने का भारत में और तंबाकू शुरू करने का, बट इसने प्रतिबंध लगा दिया। किस पर, तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके अलावा जो सबसे फर्स्ट अंग्रेज, यानी पहला अंग्रेज शासक जो जहांगीर के दरबार में आया था वो कौन था, कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस पहला ऐसा अंग्रेज था जो जहांगीर के दरबार में आया। उसके बाद टॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में आए। और उसके अलावा इसके द्वारा जो अगर अन्य कार्यों की हम बात करें तो ये एक ऐसा शासक था जो होली त्योहारों में भी यहाँ पर भाग लेता था, होली के त्योहारों में भी भाग लेता था। उसके साथ साथ इसने दीन इलाही जो धर्म की शुरुआत की थी अकबर ने, उसको भी इसने समाप्त कर दिया। और अकबर के साथ भी इसकी बनती पड़ती नहीं थी ज़्यादा, क्योंकि इसने जो अकबर का नवरत्न हुआ करता था अबुल फजल, जिसने अकबरनामा लिखी है, तो अबुल फजल को मरवा दिया था किसने, जहांगीर ने। जहांगीर ने ही अबुल फजल की हत्या करवा दी थी, जिसकी वजह से अकबर और जहांगीर के बीच में मनमुटाव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये पूरी ऑल ओवर स्टोरी थी किसकी, जहांगीर की। तो छोटा सा शासनकाल रहा। इसने सैनिक जो गतिविधि है वो बहुत ही कम इसके शासनकाल में हमको देखने को मिली। जिस प्रकार से अकबर ने प्रचार प्रसार किया था मुग़ल वंश का, वैसा जहांगीर ने नहीं किया। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने भोग विलासिता में ही पूरी तरीके से लीन रहा और इसने कोई भी सैनिक अभियान यहाँ पर नहीं किए, बस ऐसे ही शासन इसका चलता रहा। तो ये ऑल ओवर टॉपिक था जहांगीर से रिलेटेड। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शाहजहाँ के बारे में और फिर औरंगजेब, और इस प्रकार से 3 से 4 दिन में जो हमारी मेडाइवल हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो उसके बाद हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी एग्ज़ाम्स में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और डेली लगभग हम प्रयास करेंगे कि 10 to 15 जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करें प्रीवियस ईयर में एज इट इज़ पूछे गए। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 2020-21, यानी अभी जो परीक्षाएँ हुई हैं 2021 में, उनमें जो क्वेश्चंस जीएस से पूछे गए हैं, जिनमें हम करंट को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो करंट हमारे कोई काम की नहीं है। जो हम इस समय करंट चल रही है उसको हम अच्छी तरीके से पढ़ें, वही हमारे आगे की एग्ज़ाम्स पे पूछी जाएगी। बट उसके अलावा जो स्टैटिक के क्वेश्चन है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है या जियोग्राफी है, इसके अलावा अन्य भी कोई जो टॉपिक से अगर क्वेश्चन आते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो मेडाइवल हिस्ट्री के बाद कुछ दिन हम मॉडर्न हिस्ट्री को स्टॉप रखेंगे और कुछ दिन हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ उनमें जो ऑप्शंस दिए होंगे उनके बारे में भी हम आपको जो डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी वो भी हम उसको बताएंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, अपने नॉलेज को इन्हेंस और इम्प्रूव करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।